लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अबे रात की उतरी नहीं क्या? ये भाई इधर जाने का, इधर। अरे अरे इधर बाहर जाने का है। तो बाहर जाने को बोला। अरे अबे वो सड़क पीछे रह गई। वहां चला जा भाई। ए बादल, किधर आ गया? बाल अनाथ आश्रम। अबे यहां कहां आ गया? अरे अरे बादल, अरे क्या हो गया रे तेरे को? अबे दवा खाने ले जाने के बजाय यतीम खाने कहां ले आया है? ये बादल, क्या बात है बेटे? पता नहीं बाबा, ये मेरा घोड़ा पता नहीं हमें यहां क्यों ले आया। माँ जी, इस पल्ले में क्या देख रही हो तुम? बेटे, बरसों पहले ये बेचारी अपना बच्चे इस पालने में छोड़ गई थी। ना जाने कौन उठा कर ले गया। लेकिन बादल यहां क्यों? राजू भैया, जल्दी चलो। हैरी और साइमन अपनी बस्ती तोड़ना चाहते हैं। हैरी और साइमन? हाँ। माँ जी, रामू आपको दवाखाने ले जाएगा। मुझे बस्ती पहुंचना है। ए रामू। हाँ। ये ले पैसे। माँ जी चलो, आजा। शाबाश। चल मोती। ये बस्ती हम किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बस्ती वालों, बस्ती खाली कर दो, वरना साइमन साहब तुम्हें तोप और बंदूकों से उड़ा देंगे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। बना लो एक और जलियांवाला बाग यहाँ और रंग दो इस सफेद हवेली को हम गरीबों के खून से। बस्ती वालों, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जिद मत करिए, अपनी हत्या इस टंग के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन अपनी इस मिट्टी के लिए मिट तो सकते हैं। साइमन साहब, अंग्रेजी सरकार के पास कोई ऐसी तोप नहीं जो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को खामोश कर सके। साइमन, ऑर्डर। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। एम एंड फायर। Good, that's good. Grab these dogs. उस पर ये सब क्या हो रहा है? लेडी हेलेना, ये लोग बगावत कर रहे थे। बगावत क्यों? 24 घंटों का टाइम देने के बाद भी इन लोगों ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया। लेडी इस इनकार को आप बगावत कहते हैं?
आपके पास बस्ती खाली करवाने के कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? सारे मुल्क पर हमारा राज है कजन हेलेना। कौन सी जगह को तोड़कर उस पर क्या बनाना है, इसके लिए हमको ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। जनरल डायर ठीक कहते हैं। आप इस शहर के मेयर हैं। मेयर शहर को बसाता है, उजाड़ता नहीं। आई बेग योर पार्डन लेडी हेलेना। शहर की गंदगी को दूर करना शहर को उजाड़ना नहीं होता। अगर गंदगी से आपको इतनी ही नफरत है तो इन गरीबों की बस्तियों को तोड़वा कर इनके लिए पक्के मकान बनवाते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते, बिना इलाज के जो ये घुट घुट के बेमौत मरते इनके लिए अस्पताल बनाते, न कि इनने हाथों पर बंदूक और तोप चलवाते। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं मैडम। हम तो इस बस्ती को तोड़कर यहाँ एक खूबसूरत जू बनाना चाहते हैं, जहाँ हम दुनिया भर के खूबसूरत जानवरों को लाकर रख सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इंसानों से दिल नहीं भरा तो जानवरों की आजादी को छीन कर उन्हें कैद करना चाहते हो, ताकि विलायत जाकर अपने लोगों से कह सको कि हिंदुस्तान का इंसान ही नहीं बल्कि उसका जानवर भी तुम्हारा गुलाम है। यही ना? बस ऐसे ही सरफरे लोगों की वजह से हमारा ये देश तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन जब यहीं पर जू बनकर तैयार होगा तब यही नहीं मेयर साहब, नहीं। जब वो चिड़ियाघर बनकर तैयार होगा तो उसके बाहर एक तख्ती टांग दी जाएगी जिस पर लिखा होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसा लगता है तुम उसी आग के शोले हो जिसे बरसों पहले मैंने इसी जगह भड़कते देखा था। छोड़ दो इसे। मेयर हैरी, बस्ती वालों का जितना नुकसान हुआ है वो आप लोग अपनी जेब से भरेंगे, और इस लड़के के साथ अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आपसे आपकी मेयर की कुर्सी छीन ली जाएगी। आज पहली बार पता चला कि सभी गोरों का दिल काला नहीं होता। मेम साहब, जो आज तक मैंने किसी अंग्रेज को नहीं किया वो आपको करता हूं। शुक्रिया। अबे रात की उतरी नहीं क्या? ओहो ओहो, चलो। अरे लाला, एक तो आप ऊपर से ये सामान टांगा तो क्या ट्रक भी ना चले? चलना है तो चलो, ज्यादा बड़बड़ नहीं, समझे? नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। बट कहां जाने का? जन्नुम में। सिर्फ जाना है कि वापस भी आना है? फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही जाना है तांगे वाले। वापस आना ना आना मेयर हैरी की बेटी ही बताएगी। अरे ओ दरोगा साहब, अगर किसी टांगे वाले पे हाथ भी उठाया ना तो हम सब टांगे वाले अपनी जान पर खेल जाएंगे। ठहरो, किसी को अपनी जान पर खेलने की जरूरत नहीं है। जरा हम भी चलकर देखें कि हैरी की बेटी को हमारी इतनी क्या जरूरत पड़ गई जो अंग्रेज पूरी नहीं कर सकते। चलो। अरे ओ लाला, हाँ, तुम्हें जहन्नुम जाने का था ना? हाँ, जाओ। अच्छा, तो आप हैं इस महल के मालिक मेयर हैरी की बेटी, जो हमारी बस्ती उजाड़कर हमें घर से बेघर करना चाहता था। जो काम बाप खुद नहीं कर सका वो बेटी से करवाना चाहता है? नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया है तो वो हमने देख लिया। और कोई काम हो तो फटाफट बताओ, धंधे का टाइम हो रहा है। धंधा मुझे मालूम है तुम्हारा। दिन भर टांगे में घोड़े के साथ जुते रहते हो। रात तक कमाई कितनी होती है? जितनी होती है अपने लिए काफी है मेम साहब। घोड़े को दाना मिल जाता है, अपने को खाना मिल जाता है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बातों से तो तुम बड़े मगरूर लगते हो। मगरूर नहीं मेम साहब, खुददार। आपकी महल का गुंबद बहुत ऊंचा सही, मगर हमारी खुददारी का कद उससे कम ऊंचा नहीं। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और भी बड़ा बना दिया जाए, अपने बॉडीगार्ड की नौकरी देकर। मुझे आपकी नौकरी मंजूर नहीं मेम साहब। नौकर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर मालिक के जूतों से ऊपर नहीं उठ सकता। एक बात फिर सोच लो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हां कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। गार्ड, अरेस्ट दिस मैन।
चाबुक तो अब आपके हाथ में है मेम साहब, कर लीजिए अपने दिल की हसरत पूरी। हसरत तो पूरी तब होगी जब दर्द के मारे तुम चिल्लाकर कहोगे बस। बस थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, बंधा हुआ हूं, भागने वाला नहीं। देख लो कहीं मेरे जिस्म को छलनी करते हुए तुम्हारे हाथ में छाले तो नहीं पड़ गए। देख लो देख लो। पड़ जाने दो हाथों में छाले, मगर दिल पे जो जख्म है उन्हें तो चैन मिलेगा। जख्मी दिल चैन नहीं पाते मेम साहब, जला करते हैं। अगर ये दिल जला है तो मैं भी तुम्हारे जख्मों को जला दूंगी। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। इसी नमक के लिए तो हमारे एक महात्मा ने आंदोलन किया था। उस दिन हजारों शहीदों का खून बहकर इस नमक में मिल गया था। आज इसे मेरे जिस्म पे मलकर तुम उन शहीदों के खून को मेरे खून से मिला रहे हो। ये नमक नमक हरामों के जख्मों को जलाता होगा मेम साहब, नमक हलालों के नहीं। ये क्या हो रहा है रूबी बेटे? इसकी खुददारी का कद बहुत ऊंचा है डैडी, मैं इसे अपने कदमों पे झुकाना चाहती हूँ। ये काम तुम हम पर छोड़ दो। देखो बेटे, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। आज शाम को जनरल डायर तुम्हारे डांस का प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। उस दिन तो लेडी हेलेना ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब मेरी बेटी तुम्हारे घमंड और खुददारी को भरी महफिल में तमाशा बना देगी। कोई हिलेगा नहीं। उठ जा। पकड़ो इसे, पकड़ो जनरल डायर, कुछ कीजिए। पकड़ो इसे, बोलिए मेम साहब, नमक के इस ढेर में कैसे लग रहा है? जिस्म पर सैकड़ों चिंगारियां फूट रही हैं, लेकिन दिल में हजारों फूल खिल उठे हैं और हर फूल यही कह रहा है कि इश्क लड़ाने चली थी? अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। काट के दिखाओ। जो तुम मांग रही हो वो काटने की नहीं, बांटने की चीज है। तो फिर बांटो ना मेरे साथ।
मेरे बदन का एक एक तार तुम्हारे लिए तड़प रहा है। इन तारों को छूकर मुझे कली से फूल बना दो ना। फूल तो बना दूंगा मेम साहब, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? बचपन तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ, जवानी शुरू नहीं हुई। बीच में कहीं गड़बड़ हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? बताइए, कैसे समझाएं भाई इसे? अरे बेवकूफ लड़की, तुझे नहीं मालूम, कहीं तो कम से निकली ना तो ये 6 फुट का आदमी 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा। और अगर मैं कम से ना निकली तो तो फिर क्या? ये तो गई। क्या बे? क्या क्या? चल चल। मैंने तो तुम्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ पुलिस दौड़ा दी थी। उसकी कोई जरूरत नहीं थी डैडी। जिस मर्दानगी के साथ वो मुझे आप सबके सामने से उठा के ले गया, उसी मर्दानगी के साथ वो मुझे बाइज्जत छोड़ गया। एक मिनट, ये सब खराशें कैसी है? ये खराशें मुझे उन कांटों से मिली हैं जो मैंने अपने हाथों से बोई थी। रूबी, माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? ये मोती मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटा, तेरे शरीर पर ये जख्म कैसे? अरे इन जख्मों को छोड़ माँ, तेरा तो सारा हाथ जला हुआ है। कैसे जला ये? आज तो सिर्फ हाथ चला है बेटे, अब तो शरीर चलने का वक्त आ गया। देख माँ, तू ऐसी बातें मत किया कर। हाँ? मैं डॉक्टर को भी बुला के लाता हूँ। अरे सुन, तेरे बापू डॉक्टर लाने गए हैं, आते ही होंगे। जमुना, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। बेटे, जो उम्र पोते पोतियों के साथ खेलने की है, उस उम्र में अगर तेरी माँ काम करेगी तो हाथ तो जलेगा ही। अरे ऐसी बात है तो कोई खाना बनाने वाली रख लेते हैं। गरीब के घर खाना या तो माँ बनाती है बेटे, या बहू। लाना ही है तो कोई अच्छी सी बहू ला दे। अरे माँ, कोई ढंग की लड़की मिले तो ना। अरे बेटे, ढंग की लड़की ना आसमान से टपकेगी ना महलों से आएगी। अपनी हैसियत इस बात में कोई दम नहीं है। हाँ, ये राजू भी किसी राजा से कम नहीं। आसमान से टपके ना टपके, आप चाहें तो महल से जरूर ला सकता हूँ। अरे इन महलों की बात छोड़ बेटे, इनकी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। 435 रुपए चारा ने साइमन के ऊपर बहुत दिनों से बाकी हैं। जब भी मांगने जाओ मालूम है कि सब क्लब में गए हुए हैं। आज मैंने फैसला कर लिया है कि क्लब में जाके पैसे वसूल करके रहूंगा। स्टॉप दैट इंडियन। मोती बेटे, तू यहीं ठहर, मैं वसूली करके आता हूँ। हाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं साइमन साहब से अपने बिल के पैसे वसूल करने जा रहा हूँ। ये बोर्ड नहीं देखा तुमने? क्या लिखा है? नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुत्ते और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है, समझे? हिंदुस्तान की किस्मत पे रोना आता है, जिसका एक बेटा दूसरे बेटे से बोर्ड दिखा के ये कह रहा है कि कुत्तों और हिंदुस्तानियों को अंदर आना मना है। तुम बाहर बैठकर जितना जी चाहे हिंदुस्तान की किस्मत पर रो सकते हो, मगर अंदर नहीं जा सकते। हो।
साइमन साहब। Get into the right mood. साइमन साहब। Gotta get to the races साहब। after that. Oh, तुम राजू टांगोला कबाब? जी साहब। क्यों रात की उतरी नहीं जो अंदर चले आए हो? Get out of here. साहब मैं शराब नहीं पीता। बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या लिखा है? देखा है साहब, मुझे कोई शौक नहीं अंदर आने का, मजबूरी में आना पड़ा। 435 रुपए 4 आने 6 महीने से बाकी हैं। इनके दफ्तर के चक्कर काट काट के मेरे जूते घिस गए। माफ कीजिएगा साहब, आज मैं पैसे वसूल करके जाऊंगा। अरे बहुत बोलता है अपने बेटे की तरह। वेरी गुड। पैसा तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अंग्रेजों की मेहमानवाजी देखने के बाद। ये लो, come on। नहीं साहब, मैं शराब, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता। चलो चलो। मैंने कहा ना साहब, मैं शराब नहीं पीता। बहुत अच्छा है। नहीं साहब। Waiter, come here। You too। Catch him। ये बहुत छोटी सी मुझे। चलो मुंह में डालो। साइमन का बच्चे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो अब तुम अपना देखोगे। चलो चलो, पूरा पिलाओ। हाँ, पूरा पिलाओ। He's gonna be drunk for a whole year। ठीक है, जयराम। क्या मोती? हाँ? ऐसा क्या? ठहर जा। चल बादल। बस बस बस, उसको छोड़ दो। छोड़ दो। इधर आओ। देखो, ये चाहिए। देखो, ये तुम्हारा बिल है। Get out of here। Move। Easy, my dear fellow। साइमन, हमारी जितनी बेइज्जती करनी थी कर ली तुमने। इस पैसे की बेइज्जती मत करो। लक्ष्मी मानते हैं हम इसको, पूछते हैं इसे। लक्ष्मी नाम की आया हमारे घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन पांचती है, जूते साफ करती है और जूते खाती है। तुम्हारी 435 रुपए वाली लक्ष्मी तो पानी में डूब गई। बाकी रहा तुम्हारे 4 आने, सो कैश लेती जाओ। ओहो, चेंज तो नहीं है, लेकिन ये किंग जॉर्ज का 4 आने वाला टिकट है। जिस पर लग जाए उसका सही जगह पर पार्सल हो जाता है। हिंदुस्तानी और कुत्तों को अंदर जाना मना है। जहां ये लिखा हो आइंदा वहां अंदर जाने की जरूरत ना करना। यू ब्लडी इंडियन।